वेरी गुड। जितने बच्चे लिख करके बता रहे बहुत बढ़िया, ठीक है। 1929, बोलो ये डेट याद रहेगी सारे बच्चों को कि 12 जून 1929, ये याद रखिएगा। और जो एनी फ्रैंक की सिस्टर थी ना बच्चों, वो उनसे 3 साल बड़ी थी, यानी जो उनकी मार्गोट फ्रैंक नाम था, तो उसका जन्म कब हुआ था? 1926 में, याद रखिएगा। यानी कि मैम एनी फ्रैंक की बहन का जन्म हुआ था 1926 में, और 1929 में एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था। बोलो याद रहेगा? ये प्रश्न आपके पेपर में ना देखने को मिल सकता है, और हम लोग बहुत आराम से एक एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। ओके, गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज क्लास को, मजा आ जाएगी आज की क्लास में। आपको भी लगेगा मानो हमने एक प्रोज का पूरा काम खत्म कर दिया, ठीक है ना, पूरा काम खत्म कर दिया। मिल करके पोएट्री पढ़ेंगे, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक एक क्लास में कब हम लोगों ने ये सारी चीजें खत्म कर दी। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पैसेंजर वर इन द बस, है ना, व्हेन वल्ली राइडिंग इन द बस। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि हाउ मेनी पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब होता है बेटा यात्री। बहुत अच्छे से आंसर करेंगे कि हाउ मेनी पैसेंजर्स यानी कितने यात्री थे, वेयर इन द बस, बस में कितने यात्री थे, व्हेन जब वल्ली राइडिंग इन द बस, कि जब वल्ली ना बस की सवारी कर रही थी तो उस वक्त बस में कितने यात्री थे भैया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 से 7 पैसेंजर थे, 8 से 9 थे, 9 से 10 थे, या 10 से 11 थे। तो हम लोग बोलेंगे मैम डी नहीं, सी नहीं, बी नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 7 पैसेंजर थे। बोलो याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा ना? वल्ली कितने साल की थी, वल्ली कितने साल की थी, फटाफट से बोलेंगे सारे बच्चे, है ना, 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 8 ईयर्स ओल्ड। याद रहेगा बच्चों, भूलेंगे तो नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, शेयर करते रहेंगे एक बार सारे बच्चे क्लास को, और लाइक करने को बोला नहीं है तो इसका मतलब कि आप लोग अपना काम पूरा ही नहीं करेंगे क्या, है ना? तो एक बार फटाफट से, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक भी नहीं किया ना बच्चों, एक बार ईमानदारी से करेंगे। जितनी ज्यादा ये लाइक्स यहाँ कंप्लीट होंगी, यानी पैरासीटामोल मिलती रहेंगी, उतना ही ज्यादा ही हमारा गला एकदम बेहतर चलता रहेगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं दिखाई देगी बच्चों, लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड। लैंचो का घर कहाँ स्थित था, लैंचो का घर कहाँ स्थित था, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार बनाइए, ठीक है मैम, बना लिया। 2026 लिखिए, ठीक है मैम, लिख लिया। सारे बच्चे कॉपी पेन पेंसिल के साथ में बैठे हैं ना, ठीक है, झूठ नहीं बोलिएगा कोई भी। कह रहे कि वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड, लैंचो का घर कहाँ स्थित था, ठीक है। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, यानी लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी, और क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, यानी कह सकते हैं मैम हम लोग चोटी, चोटी या फिर शिखर बेटा, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, या कह रहे ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए माउंटेन, ऑन द हिल, या फिर ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है ऐसे पठार, पठार जानते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं। तो मैम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नहीं, सी नहीं, बी नहीं, बल्कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था किसका घर, लैंचो का घर। अभी लैंचो से जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं ना, जितने भी प्रश्न मिल सकते हैं ना, वो सारे प्रश्न मिलने वाले, एकदम निश्चिंत होकर के हमारी क्लास में आप बैठेंगे और एक एक प्रश्न को बहुत बखूबी आराम से तैयार करेंगे। ओके, वेरी गुड, क्योंकि भाई ऐसे ही आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है जैसे कि आपका हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है बच्चों। या अगर मान लीजिए आपको आपको लगता होगा कि मैम हमारी कहीं ना कहीं कैसे भी थोड़ा सा जो है लापरवाही की वजह से उसमें कमी रह गई, तो जो अगर हिंदी में कमी रह गई ना बच्चों, उसको इंग्लिश में सुधार कर लेंगे। समझ में आया? हाँ, बहुत पिटाई कर देंगे अगर किसी ने पूछ लिया मैम इसकी विधा क्या है, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी, है ना, केवल और केवल अंग्रेजी चलेगी। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चलेगा, कोई विधा नहीं, कोई रचना नहीं, कोई नाटक कहानी संस्मरण कुछ भी नहीं, ठीक। चलेंगे आगे, चलेंगे बच्चों। हाँ, बीच बीच में मन आएगा तो याद दिलाते रहेंगे, ठीक है। इन द समर ऑफ 1942, ये वाला प्रश्न जानते हैं बच्चों, 2024 बोर्ड परीक्षा में आया था। देखिए ध्यान से सुनिए, जरूरी जो आपके लिए है, 2024 बोर्ड परीक्षा में आया था ये वाला प्रश्न, ठीक। तो मुझे लगता है ऐसा कि हाँ मैम, ये वाला 2026 यानी नोट कर सकते हैं, ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं।
क्या आया था कि इन द